नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। और लगातार उत्तराखंड में हम नौकरियों पे बात करते हैं जहां पर युवाओं को मौका नहीं मिल पाता और बेरोजगारी की जो दर है उत्तराखंड वो भी किसी अछूती नहीं है। पर सवाल अब यहां पर है, एक तरफ जहां नौकरियां लूटी जा रही हैं उत्तराखंड के लोगों की, खेल के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। मैं बात क्यों कह रहा हूं, एक डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के सदस्य हमारे साथ हैं जिन्होंने बड़े आरोप लगाए हैं। इसमें आरोप भी सुनिएगा और देखिएगा किस तरीके से नौकरी पे तो डाका डाला ही जा रहा है, वैसे ही उत्तराखंड के जो युवा हैं उनको खेल से कैसे अलग किया जा रहा है और जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें लिस्ट में नहीं शामिल किया जा रहा है। गुसाई साहब हैं। संजय जी, सीधे सवाल ये है, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की, क्या कारण रहा कि आपको मीडिया में आना पड़ा? क्योंकि इससे पूर्व में भी कई आरोप लगे, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की बात करें, आज आप जिला क्रिकेट एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, वहां पर भी आपने बड़े आरोप लगाए हैं। पहले आरोपों पे भी जाऊंगा और क्या कुछ चल रहा है। देखिए, जैसे आप कह रहे हैं आरोप लगे, मैं आरोप के साथ साथ आपको ना हर चीज़ का प्रमाण दे रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के साथ साथ हमने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड पे भी आरोप लगाए। ये सारा कायल जो है मेरी भक्ति का चल रहा है। मैं क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड का आजीवन सदस्य हूँ। पहले मैंने इसकी शिकायत अध्यक्ष सचिव से की है पत्राचार के द्वारा, उसके बाद मैंने सीईओ और कोऑर्डिनेटर जो जूनियर कमेटी के हैं उनके साथ भी किया है। अब आप ये देखिए, जो लिस्ट ये 17/6 को जारी करते हैं उसमें ये 15-15 जनों की 2 टीमों की लिस्ट जारी करते हैं। उसके बाद किसी कारणवश इंटर डिस्ट्रिक्ट नहीं हो पाती बारिश के कारण, फिर ये चीज़ ट्रायल पे आ जाती है। जब ये चीज़ ट्रायल पे आती है तो इसमें 2 नाम बढ़ा दिए जाते हैं, 15-15 की जगह 16-16 की कर दी जाती है और एक बच्चे का नाम काट के किसी और बच्चे का नाम डाल दिया जाता है। तो अब आप, और उसके बाद जो उन्होंने लिस्ट बनाई है उसकी मैंने आपको पूरी डिटेल दी है। उसमें कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो अंडर परफॉर्मर होने के बाद भी टीम में हैं। आप उदाहरण के तौर पे अनिकेत खरोला को ले लीजिए, जिसको इन्होंने दर्शाया गया है राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, जो उन्होंने लिस्ट दी है, जबकि वो राइट आर्म लेग स्पिनर है। उसकी 4 इनिंग में मात्र जो है उसने 4 इनिंग में जो है उसने 40 रन बनाए हैं और 30 रन बनाए हैं। थोड़ा सा इधर आप कैमरे की तरफ से दिखा दीजिएगा लिस्ट को। देखिए लिस्ट जो आप बता रहे हैं, देखिए ये पहली लिस्ट है जो इन्होंने जारी की थी। इसमें उनके हस्ताक्षर हैं जो सचिव को, जो कि ये कर नहीं सकते हैं क्योंकि इनकी जो संस्था है ये कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है और उसमें इनके बायलॉज में कहीं अध्यक्ष और सचिव का कोई प्रावधान नहीं है। दूसरा, 2 डायरेक्टरों के बीच में विवाद चल रहा है। ये तो वैसे ही एलिजिबल नहीं है कोई क्रिकेट कराने के लिए। ये विवादित जो है संस्था चल रही है देहरादून डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ देहरादून। देखिए 15-15 जनों की लिस्ट है, इस पे 2 जने लास्ट में बढ़ा दिए गए हैं और एक बच्चे का नाम काट के किसी तीसरे बच्चे का नाम डाल दिया गया है। ठीक है, ये सारा इशारा करता है अपने लोगों के लिए। ठीक है, इस लिस्ट में कई बच्चे ऐसे हैं जिनका जो परफॉर्मेंस है वो बिलो एवरेज है। अब इनका देहरादून डिस्ट्रिक्ट के जो ऋषिकेश से कोऑर्डिनेटर हैं उन्हीं का बेटा अनिकेत खरोला, इसके 4 इनिंग में 30 रन हैं और इसके 5 मैचों में 6 विकेटें हैं, जबकि ये राइट आर्म लेग स्पिनर है, जबकि इसमें दर्शाया गया है राइट आर्म मीडियम फास्ट, जो कि अपने आप में एक धोखाधड़ी है। इससे ऊपर का एक लड़का है जिसके 4 मैचों में 14 विकेटें हैं और 3 इनिंग में 76 रन हैं, जिसमें उसके 2 मैचों में 5-5 विकेटें हैं। इस तरीके के बहुत से बच्चे हैं। ये जो मैंने आपको लिस्टें दिखाई हैं, इसमें इतने होनहार बच्चों को इन्होंने दरकिनार करके, ऐसे बच्चा है, एक बच्चा है देखिए ये जतिन शर्मा, 7 मैचों में 19 विकेट, इसका कोई सिलेक्शन नहीं है। इसमें कई सारे बच्चे हैं जिनके 200, 250, 300 रन है, उन्हें ना लेकर के जिनके 42 रन, 40 रन, 100 रन, इनको इन्होंने मौका दिया है। तो इस तरीके से शिकायत करने के बाद भी सीएयू इस पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। देहरादून डिस्ट्रिक्ट अपनी मनमानी कर रही है। ये तो सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट की बात है, ऐसे हमारे पास 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। देहरादून के बारे में हम इसलिए ज़्यादा विस्तार से कह सकते हैं कि हम खुद देहरादून से हैं और यहाँ की क्रिकेट के बारे में हमें थोड़ा है। अब हरिद्वार में क्या हो रहा है या और जिलों में क्या हो रहा है उसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन आप लोगों के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं, बहुत मेहनत और बहुत जद्दोजहद के बाद हमें ये एफिलिएशन मिली है। हम लोग यूनाइटेड क्रिकेट एसोसिएशन थे, जिसमें माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी अध्यक्ष थे। उन्होंने बिना शर्त, बिना किसी उसके बोला है कि अगर प्रदेश में क्रिकेट आ रही है तो आप विलय कर लीजिए, लेकिन क्रिकेट मिलनी चाहिए, क्योंकि बीसीसीआई की पहली शर्त थी कि आप लोग आपस में मिलें और तब हम आपको क्रिकेट देंगे। तो उन्होंने क्षण भर की भी देरी न करते हुए उस समय वो अपने
यहाँ के मुख्यमंत्री पद पे थे, उन्होंने कहा आप तुरंत कीजिए और रिकमेंडेशन लेटर भेजा बीसीसीआई को कि सीएयू के साथ हम मर्ज हो रहे हैं और सीएयू क्रिकेट कराती आ रही है पूर्व में, तो आप इनको दीजिए। लेकिन इन्होंने तो क्रिकेट एक तरीके से बेच दी है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि सिर्फ बाहर के लड़के और बाहर के लोग ही यहाँ पे रहेंगे। जिस लिए हमने ये लड़ाई लड़ी थी वो सब हमारी और हमारे प्रदेश के लिए बेकार हो जाएगी। यहाँ के बच्चे आपको आने वाले समय में इस टीम में नहीं मिलने वाले। मुसाई साहब, आपने पीयूष सिंह का एक वर्णन अपने प्रेस नोट में किया है कि स्क्रूटनी हो जाती है जो 3 साल से नहीं हो पाई थी। क्या कारण है, क्या संबंध है यहाँ पर ये पीयूष सिंह और जो 2 आपने नाम बताया, खरोला का नाम बताया जो ऋषिकेश से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, ये पीयूष सिंह का क्या संबंध इससे? देखिए सर, पीयूष सिंह वो नाम है जो आज से 3 साल पहले जिसके पेपर स्क्रूटनी में थे, जिसकी जानकारी हमारे सचिव साहब महिम वर्मा को और अमित पांडे को थी। अचानक ऐसा क्या हुआ कि लास्ट ईयर इसकी आपने क्लीन चिट दे दी, ये टीम में चला गया, जबकि ये पहले इसे आपने पहले 15 में जगह दे दी। ये खेल नहीं पाया लास्ट ईयर। लेकिन देखिए एक सुयोजित मतलब एक प्रॉपर प्लान करी हुई एक रणनीति के तहत आपने उसे टीम में भेजा, टीम में उसे स्टैंड बाय में रखा, फिर आप उसको जो है 15 में लाए और इस साल आपने उसे टीम में ले लिया। मैं इस आपके माध्यम से ये भी पूछना चाहूँगा, चीफ सेलेक्टर या जो सिलेक्शन कमेटी है उसने पीयूष को कहाँ देखा? वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लीग खेला, कोई इंटर डिस्ट्रिक्ट नहीं खेला, वो कोई T20 चैलेंजर नहीं खेला, तो अचानक से उसका परफॉर्मेंस, और आपको मैंने परफॉर्मेंस की लिस्ट दी है, लगातार निरंतर खराब प्रदर्शन के बावजूद वो टीम में आया है। ऐसे ही प्रशांत भाटी, निरंतर खराब परफॉर्मेंस के बावजूद उसको टीम में जगह मिली है। और आपको बता दूं, ये दोनों प्लेयर क्रिकेट एकेडमी से हैं जो कि विकास डागर की है, जिसपे एक लड़का सूरज नयाल जो लास्ट ईयर अंडर 23 खेला है, उसने पैसे लेके खिलाने का आरोप लगाया है। गाजियाबाद में वो केस रजिस्टर्ड है और जो है वो अपने आप को बहुत नज़दीकी बताता है एसोसिएशन के पदाधिकारियों का। और ये साफ साफ उस वीडियो में यूट्यूब में दिखाया गया है। सूरज नयाल ने इसको प्रॉपर बताया है कि ये इस तरीके से पैसे लेता है बच्चों से, और ये इसी एकेडमी के बच्चे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसके सीधा सीधा जो संबंध हैं वो सीएयू के पदाधिकारियों के साथ हैं, डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के साथ है। डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन इन बच्चों को रास्ता दे रही है आगे तक जाने के लिए, जबकि इनका निरंतर परफॉर्मेंस खराब है और अच्छे बच्चों को शुरू में ही काट दिया जाता है। तो जब बच्चे यहीं पे कट जाएंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो हमारी ऊपर स्टेट लेवल पे अच्छी टीम कहाँ से बनेगी? जैसे साहब, आपने एक आरोप लगाया कि कुछ इसमें ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो अपने राज्य में तो नहीं खेल पा रहे हैं, उन्हें वहाँ से जगह नहीं मिल पा रही है, पर यहाँ जगह मिल जा रही है। जिला अगर मैं बात करूँ देहरादून की, तो यहाँ के खिलाड़ियों को आगे मौका मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिल रहा है जैसा आप बता रहे हैं। अन्य राज्यों में जहाँ पर खिलाड़ियों को मौका नहीं दिया जा रहा है, उनके लिए सबसे श्रेष्ठ जगह बनी हुई है उत्तराखंड। अगर मैं बात करूँ, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, आपने पहले से सुना होगा कि जिस बच्चे को कहीं जगह नहीं मिल रही है, लोग बहुत ईजी कॉरिडोर उत्तराखंड को मान रहे हैं। अब आप ले लीजिए बाहर के खिलाड़ी, आदित्य तरे और स्वप्निल सिंह, ये इनको इनका स्टेट नहीं खिला रहा है, हमारे स्टेट में इन्हें एज अ प्रो प्लेयर खिलाया जा रहा है। पिछले 2 साल के आप रिकॉर्ड देख लीजिए, कोई ऐसा परफॉर्मेंस नहीं है कि टीम की जीत हार में इनका कोई योगदान रहा हो, बल्कि इनके बनस्पत हमारे जो लोकल प्लेयर है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इनके स्थान पे हमारे स्थानीय लोगों को, जो लोकल हमारे देहरादून के उत्तराखंड के बच्चे हैं, इनको खिलाएं, बाहर के बच्चों को ना खिलाएं। हमारी जो ये लड़ाई है ये सिर्फ यहाँ के होनहार बच्चों के लिए है, जो कि प्रदेश के हैं और जो हमेशा से पीढ़ी दर पीढ़ी उत्तराखंड के हैं। अगर उत्तराखंड की टीम है तो उत्तराखंड का ही प्लेयर खेलना चाहिए। बाहर का बच्चा अगर आके खेलता है तो आप बताइए, इस दिन के लिए थोड़ी लड़ाई लड़ी थी प्रदेश के लिए कि उत्तराखंड मिले और क्रिकेट आए और बाहर का बच्चा खेले। तो गुसाई साहब, एक बात होती है, जैसे ही आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वहीं से महिम वर्मा या अन्य साथी जो हैं वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके बाद सारे आरोपों को नकार देते हैं। और सवाल ये भी आ जाता है, जिस तरीके से इससे पूर्व में पैसों को लेकर गड़बड़ियां की आरोप लगे या कई अन्य आरोप वहां पर लगे, उसके बाद आपने सिलेक्शन के ऊपर भी बड़ा सवाल उठाया। आपने कहा जो सिलेक्शन हुए हैं किस आधार पर हुए हैं, वो भी एक चैलेंज वाला आपने बात की है। सवाल यही है कि जिले की और या स्पोर्ट्स की हम अगर बात करते हैं, क्रिकेट में हम कहाँ हैं वो भी स्थिति सबके सामने है। क्या इस तरीके से आगे बढ़ पाएंगे? क्या इस तरीके से, जिस तरीके से एक ही एसोसिएशन एक मात्र भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है, कैसे देखते हैं सर? जो आरोप मैंने लगाए हैं या जो भी किया है, मैं आपको, आपने कहा ना कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, सर मैंने आपको एक एक बात का प्रूफ दिया है, कौन से खिलाड़ी का क्या प्रदर्शन है, किस आधार पे आप ले रहे हैं। सर आप एक बार बताइए ना, अगर वो इस बात को नकारते हैं तो उनके पास कोई आधार होना चाहिए, कोई प्रूफ दें। मैं आपको जितने भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये सारे डॉक्यूमेंट लिस्टेड हैं
ये लिस्ट जो है देहरादून डिस्ट्रिक्ट के सचिव के हाथ से साइन करी हुई है। ये रिकॉर्ड जितने भी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सब ऑनलाइन मिल जाएंगे। ये कोई बनाए हुए ये काल्पनिक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जो आपको ऑनलाइन सारे पोर्टल में क्रिक हीरोज के पोर्टल में मिलेंगे। इस तरीके का वो कोई डॉक्यूमेंट दिखा के खंडन करें कि दिखाएं कि हम चयन जो है परफॉर्मेंस के आधार पे करते हैं, तो सर एक अगर उनको कभी भी इसका खंडन करना हो तो वो एक 1-to-1 एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें और वो भी अपने डॉक्यूमेंट दिखा करके हमसे एक बार वार्ता कर लें आमने सामने की। बिल्कुल एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे चर्चा होनी चाहिए कि हम सच बोल रहे हैं कि वो सच बोल रहे हैं। अगर वो सही हैं तो हम उनसे क्षमा प्रार्थी हैं। और लेकिन ये डॉक्यूमेंट उन्हीं की कराई हुई जो संस्था है देहरादून डिस्ट्रिक्ट उसके हैं और ये सारा इनका रिकॉर्ड है। सर एक बच्चा 600 रन बनाकर टीम में आ रहा है और एक बच्चे को आपने 42 रन में टीम में ले लिया, क्या फर्क रह गया 664 वाले में और 42 वाले में? एक लड़का जो कि आपके ऋषिकेश डिस्ट्रिक्ट के कोऑर्डिनेटर का बेटा है उसको आपने 4 मैचों में 30 रन पे और 6 मैचों में 5 विकेट में आपने उसको टीम में भेज दिया। और एक लड़का जो 4 मैच में 14 विकेट ले रहा है जिसके 2 मैचों में 5-5 विकेट हैं और 3 इनिंग में 76 रन है, उसे आपने बाहर कर दिया। कोई क्राइटेरिया आप बताएं ना, कोई परफॉर्मेंस। अगर आपने डिस्ट्रिक्ट लीग कराई है, बच्चा साल भर इसके लिए मेहनत करता है और आपने अंडर परफॉर्मर ही लेना है तो आप मत कराइए ना, आप अपने खुद से टीम बना लीजिए। बच्चों को अंधेरे में तो मत रखिए। बच्चा साल भर मेहनत करके बड़ी मेहनत से अपना परफॉर्मेंस दे रहा है और उसको आप जगह नहीं दे रहे हैं। इसमें हुसैन साहब आपने कहा कि कुछ पैसा भी देना पड़ता है जिसमें 30,000 रुपये और प्लस 500 रुपये जो है वो भी एक बड़ा सवाल है कि इतना पैसा देने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होता। परफॉर्मेंस बेस तो कुछ रहा ही नहीं है। आप तो सीधे 60 गांठ की सीधे और इशारा कर रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि 60 गांठ होते भी नजर आती है। पैसा वो है वो भी बताइएगा, क्योंकि जितने पेरेंट्स देख रहे हैं जो अपने बच्चों को आगे स्पोर्ट्स में डालना चाहते हैं, उत्तराखंड में तो ख्याल छोड़ दीजिएगा, जब तक इस तरीके के कार्य होते रहेंगे तो लगता नहीं कि खेल में आगे ये प्रदेश बढ़ पाएगा। नौकरियों में भी जिस तरीके से बात होती है वहीं खेल के भी यही हालात प्रदेश में। क्या कहेंगे जो पैसे दिए जाते हैं वो कितने कीमत? सर एक डिस्ट्रिक्ट लीग में टीम की एंट्री के 30,000 रुपए उसकी लीग की फीस है और 500 रुपए पर प्लेयर रजिस्ट्रेशन है। अगर एक टीम से 15 बच्चे खेलते हैं तो 7,500 रुपए तो प्लेयर्स के रजिस्ट्रेशन का हो गया, 30,000 रुपए एंट्री हो गई, तो लगभग 37,500 एक टीम देती है। उसके बाद आप इसमें मैचेस देते हैं उन्हें 4 या 5। लेकिन आप ये बताइए ना, वो 4 या 5 मैचों में परफॉर्म करने के बाद भी जब बच्चे को परफॉर्मेंस के आधार पे टीम में चयन ही नहीं करना आपने, तो आपकी ऐसी डिस्ट्रिक्ट लीग करा के क्या फायदा है? ये तो आप अंधेरे में रख रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं उन बच्चों को, उनके भविष्य के साथ खेल रहे हैं जो साल दर साल बिना पढ़े रात दिन मेहनत कर रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं एक प्रोफेशनल प्लेयर बनने के लिए 6 से 8 घंटे की प्रैक्टिस चाहिए। तो आप मान के चलिए कि उस बच्चे के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो अपनी पढ़ाई को उतना टाइम दे पाए। और जो बच्चा अपना 10 साल 12 साल लगाने के बाद वो ना तो टीम में जगह बना पा रहा है परफॉर्मेंस के बाद और पढ़ाई उसने पहले ही छोड़ दी है, वो बच्चा क्या करेगा? उसके पास तो कोई रास्ता नहीं रह गया। जबकि इसमें हमारा ये मानना था कि जो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड है, जो सीनियर यूनिट है जिसके अंडर ये सारे काम कर रहे हैं, उसको ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। उसको हम बाकायदा कई बार चिट्ठियां लिख चुके हैं, पत्राचार कर चुके हैं, कोई जवाब नहीं आता, कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो ये सीधा सीधा इशारा करता है मेन जो बॉडी है क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड और जितने भी जिला इकाई हैं। देखिए हम देहरादून के बारे में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देहरादून के हम रहने वाले हैं, तो देहरादून की क्रिकेट के बारे में हमें जानकारी है। अन्य जिलों में क्या हो रहा है, जो हमारे बाकी 12 जिले हैं, टोटल 13 जिले हैं हमारे, उसके बारे में तो वहाँ के बारे में हम नहीं बता पाएंगे कि भाई हरिद्वार में क्या हो रहा है या पौड़ी में क्या हो रहा है या जो है टिहरी में क्या हो रहा है या हल्द्वानी में क्या हो रहा है, ये तो वहाँ वाले बता पाएंगे। लेकिन हमारा मानना ये जिस तरीके से देहरादून में हो रहा है और जगह भी हो रहा होगा, तो आखिर किस वजह से संरक्षण दे रही है क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड इन संघों को जिसमें कि बार बार शिकायतें आ रही हैं? इस पे इनको लेना चाहिए अगर इनका इसमें योगदान नहीं है। और आप देखिए ना, पीयूष सिंह और प्रशांत भाटी वाले मैटर में तो स्टेट आ गया ना कि जिला एसोसिएशन ने तो प्रमोट किया ही है, लेकिन क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड ने भी उन्हें अपनी टीम में जगह दी है, जबकि उनका कोई परफॉर्मेंस नहीं है। जो मेन इन्होंने अभी टूर्नामेंट कराया है यूपीएल, जिसको ये कहते हैं कि इतनी बड़ी उपलब्धि है, यहाँ के बच्चों के लिए हमने इतना बड़ा टूर्नामेंट कराया, लेकिन सर आपने परफॉर्मेंस के आधार पर तो बच्चों को लिया ही नहीं। अगर आपने इतना बड़ा टूर्नामेंट करा के परफॉर्मेंस के आधार पर नहीं लेना था तो आपको नहीं करना चाहिए था। आपने अभी कैंप लगाया 25 बच्चों का, 26 बच्चों का, फिटनेस और स्किल कैंप, लेकिन उस फिटनेस और स्किल कैंप में तो आपका ट्रेनर ही नहीं था, वो 10 दिन के कैंप में ट्रेनर ही नहीं था, तो सर फिटनेस और स्किल कैंप रह कहाँ गया? बिल्कुल। तो इस तरीके की अनियमितताएं चल रही हैं, बिल्कुल अनदेखा किया जा रहा है और खिलाड़ियों के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार हो रहा है और अच्छे खिलाड़ियों को बाहर करने की योजनाबद्ध तरीके से अपने चहीतों को टीम में लाया जा रहा है और अच्छे होनहार खिलाड़ियों को बाहर किया जा रहा है। हुसैन साहब आप मूलतः यहीं उत्तराखंड से हैं,
मूलतः उत्तराखंड से। अच्छा, अन्य साथी भी होंगे आपके सदस्य जो मूलतः यहाँ से होंगे। एक बात मैंने आपसे पूछी, आपने कहा कि एक डर दिखाया जाता है, और ये कैसा डर है? मतलब एक तरफ जहां हमने 1994 से लेकर ये लड़ाई लड़ी राज्यों को अलग बनाने के लिए, आज भी उस भय में रह रहे हैं। क्या हम अलग हो पाए हैं? क्या वो डर आज भी बना हुआ? आप कह रहे हैं कि वो डर के कारण नहीं आगे आ पाते, पेरेंट्स बोलने के लिए तैयार नहीं है, कुछ व्यक्ति हैं जिनके पेरेंट्स ने आगे केस किया है, पर क्या डर है सदस्यों में जो वो कहते हैं कि किस बात का डर दिखाते हैं ये लोग? आखिर कितने पावरफुल लोग हैं, कितना इन्हें सत्ता का जो नशा, अगर मैं कहूंगा, ऐसा क्या चीज है कि सदस्य इस पे आगे बोल नहीं पा रहे हैं? गुसाई साहब तो आ गए। सर आप देखिए हमने एक पहल की है, इसमें हमारे पहले जो है अपने मदन कोहली जी ने जो देवभूमि गोल्ड कप है उस पर आरोप लगाए, और आरोप क्या लगाए हैं उन्होंने भी प्रूफ दिया है उन आरोपों का। ऐसे ही क्रिकेट आप लोगों के आशीर्वाद से प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने का मौका बीसीसीआई पे मुझे मिला था। प्रदेश का प्रतिनिधि मैं ही था बीसीसीआई में जब एफिलिएशन मिली, लेकिन अचानक से एफिलिएशन मिलने के बाद ये जो है इस तरीके का इन्होंने खेल कर दिया है कि अपनी ताकत दिखा के अब हमारे कोषाध्यक्ष पृथ्वी सिंह नेगी जी ने इनकी जो इरेगुलरिटीज हैं, जो ये गलत काम कर रहे थे, उस पर इन्होंने आवाज़ उठाई तो उन्होंने उनकी सदस्यता रद्द कर दी। लेकिन सर आप एक बात बताइए ना, हर एक आदमी अगर डर के बोलेगा नहीं तो ये तो अपनी मनमानी करते जाएंगे। अभी आपने हाल ही में देखा होगा इनके ऊपर कितने रंगदारी का आर.एस. सेठी वाला केस चल रहा है, उसके बाद अभी वो यौन उत्पीड़न का आया, उसमें भी हमारे सचिव का भी नाम आया है। सर ये किसी चीज़ से डर ही नहीं रहे हैं, है ना? और ये लोगों को ये दिखाते हैं देखिए हमें कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। लोग बोल रहे हैं, ये बार बार ये बोलते हैं, देखिए आरोप लग रहे हैं लेकिन साबित नहीं हो रहे। सर साबित करने में टाइम लगेगा। जो बात मैं आपको अभी कर रहा हूँ आपके माध्यम से, मैं आपको एक चीज का रिकॉर्ड दे रहा हूँ। आप भी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, आप मैच देखिए, बच्चों का परफॉर्मेंस देखिए ये किसी ने घर में नहीं बनाया, ये ग्राउंड में बच्चों ने अपना परफॉर्मेंस अर्जित किया है, जो कि पारदर्शिता है कि कोई अपने घर में नहीं बना सकता। ये कोई ऐसा रिटर्न एग्जाम नहीं है कि बंद कमरे में हो गया। परफॉर्मेंस खुले ओपन ग्राउंड में होती है, जो देखी जाती है। आपने कोई भी क्राइटेरिया बनाया है सिलेक्शन का, उसको जो बच्चा फुलफिल कर रहा है, आप उसे किसी का भी हो, पहले तो उत्तराखंड का हो, किसी का भी हो, आप ये मत देखिए कि ये हमारे चाहने वाले का है या हमारे जानने वाले का है। जब तक आप इससे नहीं निकलेंगे तब तक अच्छी टीम नहीं बना पाएंगे, और भविष्य की कोई रणनीति नहीं है। अभी तक उत्तराखंड की जो टीमें परफॉर्म कर रही हैं, ये उन पुराने प्लेयर्स के दम पे कर रही हैं जो सालों से बाहर खेल रहे थे और सालों से तैयारी कर रहे थे। आगे के लिए कोई इनके पास रणनीति नहीं है और कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है कि हम भविष्य में अच्छे क्रिकेटर बना पाएँ। आज तक भी हम एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में आकाश मदवाल को, हम सिर्फ आईपीएल तक हमारा एक लड़का आया है जिसने वहाँ परफॉर्म भी किया, लेकिन आप ये देखिए कि लास्ट ईयर आकाश मदवाल परफॉर्म करने के बाद आईपीएल में होने के बाद भी वो अपनी मेन टीम से ड्रॉप हुआ है। तो आप अपने प्लेयर को सपोर्ट करने की जगह उसे तोड़ रहे हैं। तो कोशिश होगी जो लोकल बच्चा आगे जा रहा है उसको आगे ले जाएं, और ये तभी संभव है जब जो डिजर्विंग बच्चा होगा, जिसमें पोटेंशियल है, जो होनहार बच्चा है, काबिल है, उसको आप आगे लेके आएं। आखिरी सवाल गुसाई साहब, नौकरियों के लिए कोर्ट, अब इसके लिए भी, खेल के लिए भी कोर्ट जाने वाले हैं आप क्या, या कोर्ट जा चुके हैं? आप बता रहे थे कोर्ट हम पहले ही जा चुके हैं और हम क्या काफी लोग चलेंगे। आपको पता होगा कि इनके खिलाफ तो सीएयू के खिलाफ पीआईएल भी हो चुकी है हाई कोर्ट में दाखिल। हम लोग भी हाई कोर्ट में हैं और पिछले 2 साल से हैं। देखिए हम पहले इनको लेटर देते हैं, ये कोई जवाब नहीं देते हैं, इसके बाद आपके पास आना और कोर्ट जाना, इसके अलावा हमारे पास कोई और चीज़ नहीं बचती है ना। हम जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं जनता को भी और अपने मेंबर्स को भी कि जागो, आज नहीं तो कल। देखिए आज किसी बच्चे की बारी होगी, कल किसी और की होगी। ऐसे करेंगे तो एक दिन हमारे प्रदेश की क्रिकेट बिक चुकी होगी बाहर के हाथों, जिसकी ये पूरी तैयारी कर रहे हैं। जहाँ तक हमें ज्ञात है, हो सकता है ये बाहरी मेंबरों को भी ले आएँ, जिस तरीके की इनकी कवायद चल रही है। लेकिन हमारा पूरा प्रयास है कि हम कोशिश करेंगे कि ये जिस तरीके का जो भी भ्रष्टाचार है इसे हम रोकें और इसे ख़त्म करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया गुसाई साहब। अब देखना है कि गुसाई साहब तो आगे बढ़ चुके हैं, आगे आ चुके हैं, सदस्य को किस बात का डर है वो भी देखने वाली बात होगी। मूलतः जैसे गुसाई साहब ने कहा कि लड़ाई बड़े उत्तराखंड आंदोलन में लड़ी गई है, और मूल निवासी जिसकी बात हम कहते हैं, उनके सदस्य होने पर भी अब सवाल उठने लगे कि आगे भविष्य में क्या होगा। और देखने वाली बात यह है कि जिसके लिए एसोसिएशन बनाई गई, जिन युवाओं के लिए बनाई गई, उनका कितना भला इन एसोसिएशन से हो रहा है, और डर किसका दिखाते हैं, ये भी बड़ा सवाल है। कोर्ट की शरण में जा चुके हैं, अमूमन उत्तराखंड में यही चलता है। उसके बाद सरकारों से और एसोसिएशन से जवाब मांगे जाते हैं। देखना होगा कि क्या जवाब आता है और क्या ये आगे चलता है। हम भी लगातार इस पर अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा पहाड़ टीवी।